हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, एक्सेलरेशन वाला टॉपिक चल रहा था। मैंने आपको बताया था जब वेलोसिटी में कोई चेंजेस होता है, द चेंज इन रेट ऑफ वेलोसिटी और टाइम के रेस्पेक्ट में होता है, तो उस वेलोसिटी में जो चेंजेस होते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया था, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज की वीडियो में मैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करूंगा। ठीक है, आई विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहो इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। यदि कोई डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, through WeChat, through Telegram, through SMS, through calling at any time. So let's come on the topic. टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। और टॉपिक है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इस पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात करेंगे राहुल सर आज के इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, आपको बताया था, आपको लिखवा भी दिया था कि वेलोसिटी जो होती है किसी बॉडी की इंक्रीज हो टाइम के साथ, तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ऐसे में उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। चलें आगे। तो पहले आप थ्योरी लिख लीजिए। तो देखिए, इफ, और फिर उस केस में मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी लास्ट वीडियो में, यदि इफ यू रिमेम्बर्ड, यदि आपको याद हो, तो मैंने आपसे कहा था कि एक तो होता है पॉजिटिव, ध्यान दीजिएगा ध्यान से, ठीक है, देखिएगा, मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक सेकेंड देखिएगा ध्यान से। एक होता है पॉजिटिव, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, इज दैट क्लियर? फर्स्ट। सेकंड होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, इज दैट क्लियर? एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। ये मैं बात करूंगा आप लोगों से, ठीक है। अब पॉजिटिव वाले केस की बात करें, ठीक है, तो पॉजिटिव वाले केस की मैं बात कर रहा हूं। पॉजिटिव वाले केस की बात कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता क्या है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन उसको बोलते हैं जब किसी बॉडी की जो कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। वेलोसिटी यदि इंक्रीज होगी, ठीक है, किसके साथ? टाइम के साथ, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। मैंने लिख दिया वेलोसिटी इंक्रीज विद टाइम। दैट्स क्लियर। तो उस केस में क्या होगा? उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है, उस बॉडी का जिसका हम निकालना चाह रहे हैं, जिसकी वेलोसिटी इंक्रीज ही हुई है, किसके साथ में इंक्रीज हुई है? टाइम के साथ में। तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ये वाली चीज जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो गई इंक्रीज एक्सेलरेशन, ठीक है। उसे बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। और इस केस में ध्यान रखना, मोस्ट चीज क्या है इस वाले केस में? तो इस केस में पॉजिटिव क्या होगी? मैंने आपको बताया था a इक्वल्स टू बी वेक्टर माइनस यू वेक्टर, ठीक है। a वेक्टर इक्वल्स टू, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, b वेक्टर माइनस यू वेक्टर अपॉन टी। इज दैट क्लियर? ये ही आपको नोट करवाया था ना, a वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर माइनस यू वेक्टर अपॉन टी। अब मेरे को ये बताओ b माइनस यू, ठीक है, अपॉन टी, ये है। इसमें भी एक्चुअलिटी में क्या लिखा हुआ? b माइनस यू। मेरे को ये बताओ v की किसकी वैल्यू ज्यादा रखें कि वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के केस में आए? सीधी सी बात है। ये कौन सी वेलोसिटी है? फाइनल वेलोसिटी। ये कौन सी है? इनिशियल वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? तो इसमें क्या करें हम लोग? इसमें क्या करेगा? तो यानी कि v की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? यानी कि फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? ठीक है। इस केस में क्या होगा? एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। इस केस में क्या होगा? नेगेटिव में फाइनल वेलोसिटी किसी बॉडी की है तो वो क्या हो जाएगी? लेस देन। इसमें क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी लेस देन, यानी कि v लेस देन u। यानी कि कहने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर देन हो जाएगी, ठीक है। जैसे v की वैल्यू है आप लोगों के 10 और u की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20। तो फॉर्मूले में क्या रखेंगे? v माइनस यू अपॉन टी। तो यानी कि 10 माइनस 20 अपॉन टी, ठीक है। यानी कि माइनस में आ गया माइनस में। इज दैट क्लियर? तो हो गया नेगेटिव वेलोसिटी। इसी को ही मैं लिखवाने जा रहा हूं, ठीक है। तो लिखिएगा, थ्योरी लास्ट वीडियो में बताई थी और आज के वीडियो में भी मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो क्लियर हो जानी चाहिए ये। अब कोई डाउट आप लोगों के दिमाग में नहीं रहना चाहिए,
चलिए जी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन लिखिएगा। इफ, लास्ट वीडियो में भी लिखवा दी थी मैंने 2 लाइन, फिर भी आप लिख लीजिए। इफ, ठीक है, द वेलोसिटी, इफ द वेलोसिटी, ठीक है, किसकी वेलोसिटी? ऑफ आ बॉडी इंक्रीजेस, ऑफ आ बॉडी, ठीक है, इंक्रीजेज, ठीक है, इंक्रीजेज किसके साथ में? विद टाइम, ठीक है, विद टाइम। इज दैट क्लियर? यानी कि मैंने लिखवाया है, क्या लिखवाया मैंने? इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज विद टाइम, ठीक है, देन द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, इससे क्या होगा? देन द एक्सेलरेशन, ACCELERATI1, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है, तो क्या लिखवाया है? देन द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है, देखिएगा मैं रिपीट कर देता हूं। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज विद टाइम, देन द, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड पॉजिटिव, ठीक है, इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इज दैट क्लियर? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। आगे देखिएगा, फुल स्टॉप के बाद लिखें दिस शो, यहां तक तो आपने कल लिख ही लिया था, लास्ट वीडियो में आपने लिखा था एक्सेलरेशन। आगे लिखें दिस शोज, SHOWS, ठीक है, इसके दिस शोज का मतलब है ये क्या दिखाता है? डेट, क्या दिखाता है? डेट फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, क्या दिखाता है? फाइनल वेलोसिटी किसकी? उस बॉडी की या ऑब्जेक्ट की, फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी, ठीक है, ऑफ अ मूविंग बॉडी। तो उस मूविंग बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगा? इज, ठीक है, ग्रेटर, GREATER, इज ग्रेटर देन, ठीक है, किससे ज्यादा होगी? इज ग्रेटर देन, ठीक है, एक सेकेंड, इज ग्रेटर देन किससे ज्यादा होगी भैया? इनिशियल वेलोसिटी से, देन द इनिशियल, INITIAL, इनिशियल वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? यहां तक होता है कंप्लीट, ठीक है। तो फाइनली क्या रिजल्ट आया कि फाइनल वेलोसिटी उस मूविंग ऑब्जेक्ट की क्या होगा? ग्रेटर देन होगा उस इनिशियल वेलोसिटी से। चलें आगे, ठीक है। इट मीन्स क्या होगा? डेट इज, नीचे लिखें डेट इज, डेट इज, ठीक है। फाइनली क्या हो जाएगा आप लोगों के? बी, ठीक है, ग्रेटर देन यू। आया समझ में? बी ग्रेटर देन यू, ठीक है। अब चूंकि नीचे लिखिएगा, चूंकि, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है, ACCELERATI1, चूंकि एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन इक्वस टू क्या हो जाएगा? लिखिएगा एक्सेलरेशन इक्वस टू, फॉर्मूला होता है V माइनस यू अपॉन टी, यही होता है फॉर्मूला, यही लिखवाया था मैंने, V माइनस यू अपॉन टी लिखवाया था, ठीक है, इक्वस टू, ऊपर लिखिएगा पॉजिटिव क्वांटिटी, QUANTITY अपॉन, ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। अरे सीधी सी बात है, पॉजिटिव क्वांटिटी ही आना है। क्यों आना है? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि v की वैल्यू u से ज्यादा है, इसलिए पॉजिटिव क्वांटिटी ही आएगा, ठीक है, अपॉन t, ठीक है, अपॉन t इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप? पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है, फाइनली यही आ गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एक्सेलरेशन पूरा ही नोट करना है, जो थ्योरी राहुल सर लिखवा रहे हैं वो एक एक थ्योरी आप लोगों के लॉकडाउन, आफ्टर ओपनिंग द लॉकडाउन आई विल चेक योर कॉपी टर्न बाई टर्न, डे बाई डे, ठीक है, पॉइंट बाई पॉइंट, लेसन बाई लेसन, चैप्टर बाई चैप्टर, टॉपिक बाई टॉपिक, ठीक है, सारे में एक एक चीज चेक करूंगा। नीचे लिखिएगा देन द एक्सेलरेशन, ठीक है, इस एरो लगा करके लिखिएगा, ठीक है, एरो लगा करके लिखिएगा, देन, ठीक है, लिखिएगा देन एक्सेलरेशन, ACCELERATI, एक्सेलरेशन, ठीक है, ऑफ, किसका एक्सेलरेशन? उस बॉडी का, ऑफ द बॉडी, ठीक है, द बॉडी इज क्या आया? पॉजिटिव आया, ठीक है। इज दैट क्लियर? फुल स्टॉप। यानी कि देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या कंफर्म करता है? फुल स्टॉप के बाद लिखें दिस confirm, CONFIRM, दिस कंफर्म्स डेट, ठीक है। ये क्या कंफर्म करता है? ठीक है, लिखेगा CONFIRMS, कंफर्म का मतलब
कंफर्म करना, जैसे हम करते हैं ट्रेन को कंफर्म करते हैं, या कुछ क्लास में भी जब पढ़ते थे तो राहुल सर से पूछते थे कि सर ये क्या लिखा है, कंफर्म करते थे ना आप लोग कि आंसर सही है कि नहीं है। तो लिखिएगा दिस कंफर्म डेट, ये क्या कंफर्म करता है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कीजिए आप लोग यहां से, ठीक है। क्या कंफर्म करता है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी, द एक्सेलरेशन, जो अभी हिंदी में बोला था उसे लिखवा रहा हूं, द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग, ठीक है, बॉडी, इज दैट क्लियर। द एक्सेलरेशन, ठीक है, किसका, ऑफ अ मूविंग बॉडी इज पॉजिटिव, ठीक है, क्या आया, इज पॉजिटिव, ठीक है, इज दैट क्लियर, क्या आया, ये पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव आया, ठीक है। इफ, ठीक है, इस पॉजिटिव तो आया है, लेकिन पॉजिटिव के पीछे रीजन क्या है कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है। इफ, ठीक है, इट्स फाइनल, ठीक है, क्या लिखा, इफ इट्स फाइनल, ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है, इज ग्रेटर देन, GREATER, ग्रेटर देन, THAN, ठीक है, इज ग्रेटर देन, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, INITIL, इनिशियल वेलोसिटी, इज दैट क्लियर, फुल स्टॉप, ठीक है। यानी कि फाइनली ये आया आप लोगों के, लिख लीजिएगा, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज पॉजिटिव, फुल स्टॉप, दिस कंफर्म दैट द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इज पॉजिटिव इफ इट्स, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन, ठीक है, एक सेकेंड, इज ग्रेटर देन द इनिशियल वेलोसिटी, इज दैट क्लियर। आगे चलें, अब एग्जाम्पल, ठीक है, नीचे लिखिएगा एग्जाम्पल, ठीक है, नीचे, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के तो राहुल सर बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में देखिएगा कि मैं आप लोगों को ऐसा एग्जाम्पल देता हूं, जैसे एक रनर है, रनर स्टार्ट करता है, ठीक है, दौड़ना स्टार्ट करता है, रनिंग स्टार्ट करता है। सबसे पहले जब वो स्टार्ट करता है तो आप देख लीजिएगा वो रेस्ट कंडीशन से होता है। कैसे होता है कि ये रनर है, ठीक है, ये रनर है, ठीक है, कि रनर जब दौड़ना स्टार्ट करता है, स्टार्ट, ठीक है, रेस्ट कंडीशन से, कौन सी कंडीशन से करता है, वो रेस्ट कंडीशन से दौड़ना स्टार्ट करता है, तो होगा उसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो वेलोसिटी होती है रनर की, वो क्या होती है, गोज ऑन इंक्रीज, ठीक है, यानी कि वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है, इंक्रीज होती है, किसके साथ में होती है, टाइम के रेस्पेक्ट में, किसके साथ में, टाइम के रेस्पेक्ट में वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये कैसा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का एग्जांपल है, किसका, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। तो आप लिखिएगा इसमें थ्योरी, लिखिएगा, इफ अ रनर स्टार्ट रनिंग, लिखिएगा, इफ अ रनर, RUNNER, इफ अ रनर स्टार्ट, STARTS, स्टार्ट्स रनिंग, RUNNING, ठीक है, यानी कि इफ अ रनर स्टार्ट्स रनिंग, रनिंग स्टार्ट करता है फ्रॉम रेस्ट, मैंने बोला था फ्रॉम रेस्ट से, ठीक है, और क्या होगा, एंड, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट, एंड होगा क्या, उसकी जो वेलोसिटी, हिज वेलोसिटी, लिखिएगा हिज वेलोसिटी, ठीक है, वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, गोज ऑन, GOES, गोज ऑन, ठीक है, लिखिएगा आगे, हिज वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम, ठीक है, INCREASING, इंक्रीजिंग किसके रेस्पेक्ट में, टाइम, ठीक है, लिखा आपने, हिज वेलोसिटी, ठीक है, क्या लिखा, एक सेकेंड, लिखिएगा, हिज वेलोसिटी, ठीक है, गोज ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम, टाइम के साथ में बढ़ जाएगी, ठीक है, इससे क्या होगा, देन द रनर, ठीक है, RUNNER, इससे क्या होगा, जो रनर है, देन द रनर, उससे क्या होगा, उसका जो एक्सीलरेशन कैसा निकल के आएगा, पॉजिटिव, हैज, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है, एक्सीलरेशन,
फुल स्टॉप। ठीक है, इस केस में क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। मैंने लिखा है इफ आ रनर स्टार्ट्स रनिंग, स्टार्ट करता है रनिंग रेस्ट से, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है टाइम के साथ में, तो उससे क्या होगा, देन, ठीक है, द रनर, ठीक है, मैंने लिखा है देन द रनर हैज, ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ऐसे केस में उसका एक्सेलरेशन कैसे निकल के आएगा, पॉजिटिव। आगे चले, हेडिंग डालेगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, NEGATIVE, नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखिएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन, सेम डेफिनेशन है जो पॉजिटिव की थी वो ही नेगेटिव की है, बस थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर देना है। ठीक है, वो इसमें फाइनल वेलोसिटी ज्यादा थी, इसमें फाइनल वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए जी, इफ इसमें लिख दीजिए, यदि मैं ये लिखवाना चाह रहा हूं नेगेटिव एक्सेलरेशन में कि फाइनल जो वेलोसिटी है, ठीक है, क्या लिखवाना चाह रहे हैं राहुल सर, फाइनल वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की या किसी बॉडी की, जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी, किससे हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी से। इससे क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखना स्टार्ट करें, इफ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, इफ लिखेगा फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, ठीक है, इफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, ठीक है, इज लेस देन, जो हिंदी में बोला उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं राहुल सर, इज लेस देन, ठीक है, तो इफ फाइनल वेलोसिटी, यानी कि इस वाले केस में ये v ग्रेटर देन u था, यहाँ v लेस देन u हो जाएगा। इफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज लेस देन, ठीक है, किससे लेस देन, द इनिशियल, INITIAL, इनिशियल वेलोसिटी, इज दैट क्लियर, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, देन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या निकल के आएगा, कॉमा लगा दीजिए, देन एक्सेलरेशन ACCELERATION, देन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इज नेगेटिव, फुल स्टॉप। आगे समझ में, देन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इस केस में क्या लिखेंगे, ठीक है, आप लिखिएगा डेट इज, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां लिखिएगा डेट इज, ठीक है, डेट इज, इसका मतलब क्या हो जाएगा। अब मैं लिखने जा रहा हूं, देख लीजिएगा, जो बी वेक्टर था आप लोगों के, ठीक है, क्या था, बी वेक्टर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, लेस देन, किससे हो जाएगा, यू वेक्टर से। इज दैट क्लियर, यानी कि बी वेक्टर लेस देन हो गया यू वेक्टर से। तो इस केस में क्या लिखेंगे अपन, नीचे लिखिएगा एक्सेलरेशन, ACCELERATION, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला, क्या, बी वेक्टर माइनस यू वेक्टर अपॉन टी, ठीक है, इक्वल्स टू, क्या लिखोगे आप लोग, जब b की वैल्यू कम हो गई, u की वैल्यू ज्यादा हो गई, तो सीधी सी बात है क्वांटिटी कैसी आ गई, इसमें लिखिएगा क्वांटिटी QUANTITY, नेगेटिव क्वांटिटी आ गई अपॉन टाइम t इक्वल्स टू, सीधी सी बात, एज इट इज किया है, देख लीजिए, एज इट इज है, वहां पॉजिटिव था, इस केस में नेगेटिव है, देख लीजिए, आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए जी आगे, यहां लिख दीजिए नेगेटिव क्वांटिटी QUANTITY, इज दैट क्लियर, नेगेटिव क्वांटिटी आ गया। नीचे लिखिएगा देन, नीचे लिखिएगा देन एक्सेलरेशन, ACCELERATION, ठीक है, क्या लिखा, देन, क्या लिखा, देन एक्सेलरेशन, ठीक है, ऑफ द बॉडी इज, लिखिएगा ऑफ, ठीक है, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज, क्या आया निकल के, नेगेटिव। ठीक है, तो यानी कि देन एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज क्या निकल के आया, नेगेटिव। ठीक है, फुल स्टॉप। अब नीचे लिखिएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक और बोला जाता है इसे रिटार्डेशन। आपने सुना है, कभी ब्रेक लगाया है, मोटरसाइकिल चलाइए, चलाइए, फोर व्हीलर चलाइए, तो आप ब्रेक लगाते हो, नहीं लगाते, लगाते हैं, रोकने के लिए, अपनी स्पीड को कम करने के लिए ब्रेक लगाते हैं। वो जो ब्रेक लगाने से गाड़ी रुकती है ना हमारी, जो हमारा स्कूटर है, जो हमारी फोर व्हीलर है, जो हमारा ट्रक है, बस है, जो रुकता है ना, उसे बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं उसे, एक वर्ड आएगा आपके, रिटार्डेशन। उस रिटार्डेशन को बोला जाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि इस नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम है रिटार्डेशन, या
डिक्लेरेशन, ठीक है, क्या बोले, एक्सी की जगह डिक्लेरेशन हो जाएगा, एक्सीलरेशन है, डिसेलरेशन है, ठीक है, डिसेलरेशन हो जाएगा। चलते हैं ऊपर, मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, ऊपर की तरफ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देख लीजिएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब हम कोई भी व्हीकल चलाते हैं, ठीक है, कोई भी व्हीकल चला लिया, ठीक है, कोई भी बस चला लिया, ठीक है, और कोई भी हमने, ठीक है, कोई भी इंजन गाड़ी चला ली हमने, ठीक है, ठीक है, कोई भी इंजन गाड़ी कोई भी चला लीजिए। मेरा कहने का मतलब है, यदि आपने क्या लगाया, ब्रेक, ठीक है, लगाया ब्रेक, उसमें वो गाड़ी कैसी है, स्पीड में लगाओगे आप, क्या लगाओगे, ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाने पर वो रुकती है, रुकने पर जो रिटार्डेशन, एक वर्ड आएगा रिटार्डेशन, ठीक है, रिटार्डेशन को बोलते हैं हिंदी में अवमंदन, यानी कि स्पीड को कम करना क्या कहलाता है, रिटार्डेशन कहलाता है। और एक कहलाएगा डेसिलरेशन, ठीक है, DECELERATION, ठीक है, एक होगा डेसिलरेशन। रिटार्डेशन और डेसिलरेशन दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, ये दोनों एक ही बात है, चाहे आप बोल दो डेसिलरेशन, चाहे आप बोल दो रिटार्डेशन, दोनों एक ही बात है, ठीक है। ब्रेक लगाने पर जब गाड़ी स्पीड में है तो आपने क्या किया था, ब्रेक लगाया था, ब्रेक लगाने पर क्या प्रोड्यूस हुआ है, अवमंदन, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में रिटार्डेशन, और दूसरा नाम है डेसिलरेशन। और इन दोनों को इज ऑल्सो नॉन एज नेगेटिव एक्सीलरेशन। आया समझ में, ये दोनों डेसिलरेशन और रिटार्डेशन दोनों ही क्या कहलाते हैं, नेगेटिव एक्सीलरेशन। इज दैट क्लियर। तो मैं ये कह रहा था, ब्रेक स्पीड में होती है गाड़ी, ब्रेक लगाते हैं, जो रिटार्डेशन मतलब एक्सीलरेशन के जो अपोजिट में वर्क करता है वो है रिटार्डेशन। कुछ माइंड में क्लिक कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक्सेलरेशन मतलब मोटरसाइकिल को खींचना, हम अरे एक्सेलरेटर नहीं होता कि साइड में उसे खींचते हैं तो एक्सेलरेशन बढ़ जाता है, तो उस एक्सेलरेशन को कम कौन करता है, ब्रेक लगाने पर। और ब्रेक लगाने पर क्या प्रोड्यूस होता है, रिटार्डेशन या डेसिलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन के दोनों अपोजिट हो गए, ठीक है, कौन कौन, डेसिलरेशन और रिटार्डेशन, और दोनों एक ही वर्ड है, और इन दोनों को बोला जाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आप लिखिएगा, इसमें मैं ये लिखवाना चाह रहा हूं, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यहाँ स्टार लगा करके लिखिएगा, आप लोग स्टार लगा दीजिए, ठीक है, इसमें लिखिएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ACCELERATION, ठीक है, लिखा आपने, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, को क्या बोला जाता है, डेसिलरेशन इज ऑल्सो, ठीक है, कॉल्ड डेसिलरेशन, DECELERATION, ठीक है, डेसिलरेशन। और क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, RETARDATION, ठीक है, आया समझ में। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डेसिलरेशन और रिटार्डेशन। आए समझ में, डेसिलरेशन और रिटार्डेशन, ठीक है। अब आ जाइए एग्जाम्पल, ठीक है, नीचे लिखे आप एग्जाम्पल, EXAMPLE, ठीक है, बिना एग्जाम्पल के तो बात ही नहीं होती, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखिए, जैसे कि आपने कभी पत्थर फेंका है, ठीक है, तो हम जब कभी देखें, हम स्टोन को कभी वर्टिकली ऊपर फेंकते हैं, देखा है आपने, ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ वर्टिकली ऊपर फेंका हो, ठीक है, वर्टिकली जब ये ऊपर फेंका हो तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगी, जैसे ये हम हैं, ठीक है, ठीक है, और हमने ऊपर की तरफ एक स्टोन फेंका, ये स्टोन ऊपर की तरफ गया, देखो आप ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये जा रहा है, और एक इसकी लिमिट होगी, ठीक है, और फिर दोबारा आएगा। तो देखिए
ये स्टोन क्या है, ये स्टोन है, मैंने ऊपर फेंका, ठीक है, पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका मैंने, कैसे फेंका, अपवर्ड फेंका, WARD, अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ, कैसा, वर्टिकली, आया समझ में, वर्टिकली। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ऊपर जाने पर वेलोसिटी क्या होगी इसकी, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, इसकी वेलोसिटी होगी डिक्रीज, क्या होगी, डिक्रीज, यानी कि कम हो जाएगी वेलोसिटी। अरे भाई जैसे जैसे पत्थर ऊपर जाएगा तो डेट्स ऑल, सीधी सी बात है, वेलोसिटी कम होगी। ऐसा थोड़ी कि ऊपर फेंकेंगे तो बढ़ती ही जाएगी, ऐसा थोड़ी ना है कि ऊपर फेंकोगे तो बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, नॉट, इट्स नॉट, ठीक है। इट्स वेलोसिटी क्या होगी, जैसे ऊपर फेंकोगे तो वेलोसिटी उसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी कि उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो उस केस में क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, किसके साथ में होगी, सबसे बड़ी बात, टाइम के साथ में, किसके साथ में, टाइम के साथ में, ठीक है। तो उस केस को क्या बोलेंगे कि उस केस में जब वेलोसिटी ऊपर जा रही है, समझ रहे हो आप, पत्थर को मैंने ऊपर फेंका, स्टोन को ऊपर फेंका, वेलोसिटी डिक्रीज हो गई टाइम के साथ में, ठीक है, तो उसे बोलेंगे रिटार्डेशन। अपने आप कम हो रहा है ना, हम थोड़ी कम कर रहे हैं, ऊपर पत्थर के साथ ऊपर जा रहे हो क्या आप लोग, नहीं जा रहे ना, उसकी वेलोसिटी अपने आप कम हो रही है, उसे बोलेंगे उस केस में रिटार्डेशन, ठीक है, आगे समझ में, या बोलेंगे उसे नेगेटिव एक्सेलरेशन, आगे समझ में, या उसे बोलेंगे डेसेलरेशन, ठीक है। तो क्या बोलेंगे उसे, रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन, या उसे बोलेंगे डेसिलेशन। तो आप लिखिएगा फॉर एग्जाम्पल, आया समझ में, आया माइंड में थोड़ा बहुत, और आ जाएगा अभी मैं लिखवाऊंगा तब, ठीक है, लिखिएगा आप लोग, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल में लिखिएगा, ठीक है। वैन अ स्टोन इज, अब इंग्लिश में लिखवा रहा हूं इसे, वैन, ठीक है, ट्रांसलेट करके, वैन अ स्टोन, जब एक पत्थर, स्टोन, ठीक है, इज थ्रोन, THROWN, ठीक है, वैन अ स्टोन इज थ्रोन, जब ऊपर की तरफ फेंका जाता है, ठीक है, कैसा, वर्टिकली फेंका जाता है, वर्टिकली, ठीक है, वैन वाला भी, वर्टिकली कैसा फेंका जाता है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंका जाता है, ठीक है, वर्टिकली उसे अपवर्ड किया जाता है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, कॉमा लगा के लिखें, इट्स, ठीक है, वेलोसिटी, इट्स वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज, DECREASE, ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, या डिक्रीजेज हो जाएगी, किसके साथ में, विद टाइम। इज दैट क्लियर, सीधी सी बात है कि जब किसी स्टोन को ऊपर वर्टिकली फेंका जाता है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। सो इस केस में क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप, सो एक्सेलरेशन, ACCELERATION, ठीक है। सो इस केस में क्या हो जाएगा, जो एक्सेलरेशन है आपका स्टोन का, किसका, ऊपर जो स्टोन फेंका गया, एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, STON, स्टोन, ठीक है, इज नेगेटिव, क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। इज दैट क्लियर, ऐसे केस में उस स्टोन का क्या हो जाएगा, सो एक्सेलरेशन जो है वो स्टोन का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इज दैट क्लियर, चलें आगे, अगली हेडिंग पे चलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। दो लाइन का गैप देकर के हेडिंग डालेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वैसे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है, बट मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं कि कोई भी किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है, किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यदि इक्वल अमाउंट, यानी किसका अमाउंट, ठीक है, टाइम इंटरवल का इक्वल अमाउंट, ठीक है, जो टाइम है, टाइम इंटरवल है, उस टाइम इंटरवल का इक्वल अमाउंट, कैसा अमाउंट, इक्वल अमाउंट, ठीक है, वो क्या हो, इक्वल अमाउंट लगे उसके साथ, मतलब किसी बॉडी की वेलोसिटी टाइम, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, जैसे 1 आवर, ठीक है, फिर 2 आवर, फिर 3 आवर, फिर 4 आवर, फिर 5 आवर, मतलब टाइम पीरियड का जो इक्वल अमाउंट के साथ यदि चेंज हो उसकी वेलोसिटी तो उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म। आपको भी पता है उसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला जाएगा, मतलब टाइम इंटरवल इक्वल हो और वेलोसिटी उसी इक्वल टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग चेंज होती रहे तो उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैं राहुल सर आप लोगों से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज की वीडियो में बस इतना ही, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कॉन्टैक्ट मी थ्रू व्हाट्सअप, थ्रू वीचैट, ठीक है, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS एट एनी टाइम। सो थैंक यू, बाय बाय, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। थैंक यू, बाय बाय।